नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाराष्ट्र को वो खिलाड़ी जिसने शरद पवार से लिया सियासी बदला। मेरी पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। साल था 2019 जब महाराष्ट्र विधान भवन में देवेंद्र फडणवीस बतौर सीएम अपना आखिरी संबोधन कर रहे थे। अगर ये कहा जाए कि फडणवीस ने शरद पवार से 31 महीने पुराना हिसाब चुकता कर लिया है तो गलत नहीं होगा। बदल गया महाराष्ट्र का सियासी चाणक्य। महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य अब तक शरद पवार को माना जाता रहा है, लेकिन अब तो चाणक्य तो देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। राजनीति के शतरंज पर शौर मात के खेल में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी बिसात बिछाई कि एक साथ तीन पार्टियां धाराशायी हो गई। आज जो कुछ हो रहा है इसका पटकथा दिसंबर 2019 में लिखनी शुरू हो गई थी, जब विधानसभा के सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था कि मैं लौटूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह डायलॉग 2019 में तब बोला था जब महज 4 दिनों में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था वो हारने वालों में से नहीं है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे खिलाड़ी जो अपनी हर चाल से विपक्ष को लगातार मात दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने आखिरकार राजनीति के मंझे नेता शरद पवार और महाराष्ट्र में बेहद मजबूत संगठन वाली पार्टी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को पटखनी दे दी है और फिर से महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर के करीब पहुंच चुके हैं। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। आपको याद दिलाते हैं आज से करीब 8 साल पहले की वो कहानी। 31 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था सफर। 31 अक्टूबर 2014 को जब देवेंद्र फडणवीस पहली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाई। फिर 23 नवंबर 2019 देवेंद्र फडणवीस ने अचानक सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही एनसीपी के नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी चुनाव के बाद अलग हो चुके थे। ये सब कुछ बेहद नाटकीय तरीके से हुआ। दावा ये किया गया कि एनसीपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, लेकिन ये सफल नहीं पाया और देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री केवल 4 दिन ही रह पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर महाराष्ट्र में एक गठबंधन बना जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ हुए और उद्धव सरकार बनी। सरकार बनने के बाद दिसंबर 2019 में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और देवेंद्र फडणवीस ने यह मशहूर डायलॉग बोला। शानदार वापसी करने की तैयारी में फडणवीस। अब ये लग रहा है कि फिर से देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 2.5 साल के बाद उद्धव सरकार गिर चुकी है। उद्धव सरकार गिरी तो बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू किया और जश्न के केंद्र में कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस ही रहे। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी से लेकर उद्धव सरकार की पार्टी में बगावत तक की ये पूरी बिसात देवेंद्र फडणवीस ने बिछाई थी और इसमें एक साथ तीन पार्टियां धाराशायी हो गई। फडणवीस अब आगे क्या होगा इसका इशारा जरूर कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों में जोश है और वो फडणवीस सरकार के नाम का भी ऐलान कर रहे हैं। कहते हैं राजनीति और जिंदगी में कुछ भी अस्थायी नहीं होती और ये तो मुंबई है, माया नगरी। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया, हमसे जरा बच के रहना, क्योंकि जब उन्होंने अपनी चाल से मराठा योद्धा शरद पवार को मात दे दी तो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में उनके सामने शायद ही कोई टिक पाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।